नमस्कार बंधु। साहित्यिक समुंदर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो चलिए आज सुनते हैं सुभाष नीरो भैया की लघु कथा बाय अंकल। बस ज्यों ही आगे सर की, पीछे से चढ़ी एक औरत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। अरे रोको रोको, बस को रोको, मेरी बच्ची तो नीचे ही रह गई, चढ़ ही नहीं पाई। बस ठसाठस भरी थी। कुछ लोगों ने पीछे की ओर गर्दन घुमाकर आवाज की दिशा में देखा, पर खामोश रहे। बस रुकने की बजाय गति पकड़ गई। वह रुआसी सी हो आई और फिर से चीखने लगी। कैसा बेहुदा ड्राइवर है, सवारी को चढ़ने भी नहीं दिया और बस भगा ली। अरे कोई बस को रुकवाओ, मेरी छोटी सी बच्ची बस स्टॉप पर ही छूट गई है, मुझे उतारो। इस बार आसपास खड़ी कुछ सवारियों ने उसका साथ दिया। अबे ओ ड्राइवर, बस रोक, किसी का बच्चा नीचे ही रह गया, एक अधेड़ जोर से चीखा। कहाँ है कंडक्टर, बस क्यों नहीं रुकवाता? यह किसी युवक की आवाज थी। कंडक्टर जो आगे की सवारियों के टिकट काट रहा था, उसने शोर सुनकर जोर से सीटी बजाई तो ड्राइवर का पैर ब्रेक पर गया। बस रुकी तो औरत जैसे बस से कूद ही पड़ी। स्टैंड से काफी आगे निकल आई थी बस। वह तेजी से उल्टी दिशा की ओर बदहवा सी अपने आप में बड़बड़ाती दौड़े जा रही थी। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी। पहले बच्ची को चढ़ाना था या उसे गोद में लेकर चढ़ना चाहिए था। नाश पीटा ड्राइवर यह भी नहीं देखता कि कोई चढ़ भी पाया है कि नहीं। हवाई जहाज बना रखा है बस को। हाय मेरी बच्ची। अपने आप को और बस वाले को कोसती वह हाँफती हुई दौड़े जा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। दूर से उसने देखा, शिखर दोपहरी में बस स्टॉप सुनसान पड़ा था। वह भीतर तक घबरा उठी। हाय, कहाँ गई मेरी बच्ची? हे ईश्वर, मेरी बच्ची की रक्षा करना। वह कुछ और आगे बढ़ी तो उसकी नज़र शेड के नीचे छाया में खड़े एक अधेड़ से आदमी की पीठ पर पड़ी। उसने बच्ची को उठा रखा था। बच्ची रो रही थी और वो आदमी उसके सिर और गाल को बार बार सहला रहा था, माथा चूम रहा था, शायद मुंह से कुछ बोल भी रहा था जो उसे सुनाई नहीं दिया। एकाएक उसके जेहन में इन दिनों बच्चियों के साथ हो रहे हादसे कौंध गए। उसके पैरों में और तेजी आ गई और उसने लगभग झपटते हुए बच्ची को उस व्यक्ति के हाथों से छीन लिया। रोती हुई बच्ची मम्मा मम्मा करती उसकी छाती से चिपट गई। बहन जी, ये बच्ची न जाने कब से यहाँ धूप में खड़ी रोए जा रही थी। मैंने सोचा जरूर ये माता पिता से बिछुड़ गई है, या इसने तो रो रो कर बुरा हाल कर लिया अपना। देखो तो अभी भी कैसे सुबक रही है गुड़िया रानी। अले अले, अब रो मत अच्छी बच्ची, कहते हुए उस व्यक्ति ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर उस बच्ची का गाल सहलाना चाहा, पर औरत ने आग्नेय नेत्रों से देखते हुए उसके बढ़े हुए हाथ को तुरंत झटक दिया और बच्ची को फिर से कसकर अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची अब शांत हो चुकी थी और गर्दन घुमाकर उस आदमी की ओर ही देखे जा रही थी। इतने में एक स्कूल बस वहां आकर रुकी। उसमें से एक 7-8 वर्षीय लड़की पीठ पर बैग और गले में पानी की बोतल लटकाए उतरी और दूर से ही दादू दादू चीखती हुई दौड़कर उस आदमी से आकर लिपट गई। उसने पोती के सिर को प्यार से सहलाया, उसकी पीठ पर से बैग उतारा, अपने कंधे पर लटकाया और उसकी उंगली पकड़कर चल दिया। तभी पीछे से आवाज आई, बाय अंकल। उस व्यक्ति ने पलट कर देखा। माँ के सीने से लगी बच्ची अपना दायां हाथ हिलाकर उसे बाय बाय कर रही थी। बाय बेटा, कहकर मुस्कुराते हुए उसने भी अपना दायां हाथ हवा में लहरा दिया। अभी कुछ क्षण पहले जो एक तीखी खरोच का एहसास उसे हुआ था, वो अब जाता रहा था। तो ये थी लघु कथा। हमारी पसंदीदा लघु कथाओं में यह एक है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। आते रहिए और सुनते रहिए। शुभ रात्रि।